मंजिलों को प्यार कर, रास्तों को पार कर, गर ना हो सके सफल तो बैठ मत तू हार कर। है ज़रूर तू टूटा अंदर से, निकल निराश के समंदर से। मेहनत का गुना चार कर, मंजिलों को प्यार कर। कदम तुझे ही बढ़ाने हैं, छोड़ कर सारे बहाने। उठ खड़ा हो वार कर, रास्तों को प्यार कर, मंजिलों को प्यार कर। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी एनआई। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो हाय, मेरा नाम नैन्सी है एंड मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा पहला अटेम्प्ट 2024 में होने वाला है। तो अभी बचे थे सुबह के 6, मैं उठ गई हूँ, अभी मैं घर आई हुई हूँ। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने घर से अगर तैयारी करता है तो उसकी दिनचर्या, उसका डेली शेड्यूल, उसका टारगेट वगैरह किस टाइप से होता है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने सबसे पहले खुद को कवर कर लिया है और मेरे आई पावर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले उठने के बाद मैंने चश्मा पहना, क्योंकि मेरी चश्मा ना पहनने की आदत बहुत गंदी थी। तो सबसे पहले मैं आई हूँ बाहर, ताज़ी हवा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अभी घर पे मैक्सिमम सभी लोग सो रहे हैं और बाहर भी बहुत ज़्यादा शांत माहौल है। तो बाहर बैठ के ताज़ी हवा को लेके हम मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद वापस से अपनी पढ़ाई करने के लिए रूम पे जाएंगे। साथ ही आजकल मैं घर आई हुई हूँ तो मेरा जो फूड वगैरह है वो बहुत अच्छा हो गया है। दिल्ली में जब मैं रहती थी तो वहाँ पे खाने वगैरह में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं मिलता था और खाने में इतनी मिलावटें होती थी, जिससे हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। घर में इसीलिए आजकल आई हूँ क्योंकि मेरे पहले भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एंड जब मैं वहाँ दिल्ली में थी तो वहाँ पे मेरा प्रॉपर मुझे खाना वाना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे फिर से वही सब वो जो सिम्टम्स हो रहे थे स्टार्ट होने लग गए थे। तो मैंने घर पे स्टार्टिंग पे ही बता दिया कि मुझे वो सिम्टम्स हो रहे। तो मेरे घर वालों ने कहा कि अभी आ जाओ, अगर सीवियर हो जाएगा फिर वापस पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होगा एंड अभी घर पे आके मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद का भी अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तो अभी वापस से मैं घर आ गई हूँ। यहाँ पे मम्मी और दीदी टिफ़िन बना रहे हैं, टिफ़िन पैक कर रहे हैं, क्योंकि पापा को अभी लाइब्रेरी जाना है। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि हमारा छोटा सा बिज़नेस है हल्द्वानी में एंड यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी है जो मेरे पापा देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया है। ये स्लॉट ऐसा कुछ है नहीं, इसमें मैं अपने पूरे दिन को कैसे रिवाइज़ करूँगी, क्या क्या पढ़ना है एंड पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज मतलब जनवरी का स्टार्ट हो चुका है तो पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है मेरा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट मैंने लिया है। 15 दिन में मुझे आधा कंप्लीट करना है। ये जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा टारगेट 15 दिन में, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आधा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस हिसाब से मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया है। फ़िलहाल मैं अपने 1 वीक का बता देती हूँ। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड साइंस टेक। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है करंट अफेयर हटा के। तो मंडे से सैटरडे मैंने 2 सब्जेक्ट लिया है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, जिसमें मुझे पॉलिटी के डीपीएसपी चैप्टर तक कंप्लीट करना है एंड इकोनॉमिक्स में मुझे करना है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई एंड बैंकिंग को कंप्लीट। मेरा ये 1 हफ्ते का टारगेट है जीएस सब्जेक्ट का। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर का मैंने बताया था कि मैंने एक कोर्स लिया है एड सारथी का, तो उससे मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। वो उस कोर्स को के साथ साथ मैं प्रीलिम्स बूस्टर भी कर रही हूँ। न्यूज़पेपर अब नहीं हो पा रहा है मेरे से क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई पीडीएफ मुझे न्यूज़पेपर का मिल गया या फिर एडिटोरियल वगैरह देख लूँ जिसमें अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा हो, इंपॉर्टेंट कोई भी न्यूज़ हो, वो मैं नोट कर लूँ एंड अलग से नोट्स बना लूँ। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मेन ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई न्यूज़ ना छोड़े, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो, इम्पॉर्टेंट कोई भी डेटा वगैरह हो, कोई रिपोर्ट आया हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कवर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो अब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। हाँ, मैं अपने ऑप्शनल के साथ कनेक्ट हूँ। ऑप्शनल को मैं अभी तक नहीं छोड़ रही हूँ, साथ साथ में कवर कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि रोज़ आधा 1 घंटा दूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी ऑप्शनल को भी। तो अभी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मम्मी ने मुझे कीनो दिया था खाने को, तो मैं बाहर धूप में बैठ के खा रही हूँ ताकि थोड़ा विटामिन डी की कमी जो है बॉडी को वो कवर हो जाए, विटामिन डी मिले शरीर में हमें। और तो अभी फ़िलहाल शूज़ पहनेंगे एंड शूज़ पहनने के बाद हम जाएंगे लाइब्रेरी। एंड हमारी लाइब्रेरी है तो मेरी तो कोई फ़ीस वगैरह लगती नहीं, तो ये भी एक तरह का बेनिफिट है मुझे, क्योंकि वहाँ जब मैं दिल्ली में रहती थी तो मैं 1700-1800 रुपये 24 घंटे की लाइब्रेरी देती थी। हाँ यार, 24 घंटे की तो नहीं है, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। तो अभी यहाँ पे ऐसे 10 बज गया था, अराउंड 10 साढ़े 10 बज गया था एंड मैं तैयार हो गई थी लाइब्रेरी जाने के लिए। यहाँ पे मेरे घर में ऐसा है कि बस आराम से खाओ और अपना पूरा टाइम लाइब्रेरी में या फिर अपने रूम पे इन्वेस्ट करो, पढ़ाई को
दो, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा करियर आता है। तो मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिलते रहता है। ऊपर से मम्मी पापा के साथ जब रहते हैं, पेरेंट्स के साथ जब रहते हैं, तो फिर हमें किसी तरह का मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनका चेहरा ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो मेरे इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी पहुँचने के बाद सबसे पहले निकाल लिया मैंने अपने बुक्स, कॉपीज़ को, चार्जर को एंड ईयरफोन वगैरह को, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद लाइब्रेरी में आ जा रही हूँ। मैं वहाँ पे भी लाइब्रेरी मैंने छोड़ दिया था दिल्ली में, यहाँ रूम पे। तो मुझे अभी आदत नहीं थी है लाइब्रेरी में ऐसे स्ट्रेट बैठने की, बिना कुछ हिले डुले ऐसा करने की। तो थोड़ा सा मुझे आज एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। तो पहले दिन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी पॉलिटी, जिसमें मैं करूँगी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक, एंड कोशिश करूँगी अगर टाइम बचेगा तो चैप्टर 4, 5 भी कर ही लूँगी। अभी स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। टाइम लैप्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि 10 मिनट का वीडियो बना रही है, पढ़ती कुछ नहीं होगी, 1 घंटा एडिटिंग वगैरह में। तो नहीं, मैंने यहाँ पे पूरा कवर करा था 1 से लेके 4 चैप्टर तक। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर का ब्रेक लूँगी, क्योंकि ना पॉलिटी थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़, ये बुक मैंने अभी 7th एडिशन का लिया है, मेरे पास 6th एडिशन का था, बट जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो वो चोरी हो गया था, किसी ने मेरे से चोरी कर लिया था मेरे डेस्क से। मैं पढ़ के घर गई थी, बट रातों रात किसी ने उठा लिया था, तो मुझे पता नहीं चला, कैमरे में भी कुछ दिखा नहीं, तो मैंने नया बुक लिया। फिर मैंने थोड़ी देर का 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था, एंड फिर शाम को वापस से मैं लाइब्रेरी में आ गई थी। मैंने पॉलिटी का फिर से स्टार्ट करा, क्योंकि ना क्या होता है कि एक चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो इसको पूरा कवर कर ही लेते हैं, क्या आगे के लिए छोड़े। तो यहाँ पे मुझे पॉलिटी करना था वापस से, एंड इसके बाद फिर मैं करंट अफेयर करूँगी, जो मेरा लेक्चर्स वगैरह आता है, एंड उसके बाद फिर प्रीलिम बूस्टर वगैरह करूँगी। एंड मैंने ना विवेक सिंह की बताई थी कि मुझे विवेक सिंह बुक लेना है, बट अभी तक मैंने लिया नहीं है। तो आज मैं शायद वो बुक भी लेना चाहूँगी अगर टाइम मिला तो, और अगर नहीं मिला तो मैं कल जाऊँगी उस बुक को लेने। वैसे मैंने तो अपनी प्रीलिम्स की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, मतलब जो भी मैंने प्लान करा, स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलेंगे, प्लानिंग वगैरह शेयर किया आप लोगों के साथ। आप किस तरह से 2024 प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो, कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हो, क्या मतलब ऐसा है स्पेशल है जो कर रहे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट हम मिल के आपस में शेयर करें चीज़ें, एंड उससे थोड़ा आपको बेनिफिट मिले, थोड़ा मुझे बेनिफिट मिले। क्योंकि ये एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम तो आगे बढ़ सकते हैं, एंड फैमिली का भी यही मतलब होता है। तो अगर आप चाहो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कोई भी सजेशन, डाउट कुछ भी हो पूछ सकते हो। एक और चीज़, मैं आजकल इंस्टा नहीं चला रही हूँ, क्योंकि हर जगह हम एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और शायद मैं कुछ टाइम पे व्लॉगिंग भी बंद कर दूँ, क्योंकि इस बार अटैम्प्ट मेरा जो है वो बहुत ही सीरियस है। तो शायद मार्च एंड तक मैं अपनी व्लॉगिंग को बंद कर दूँगी, एंड उसके बाद फिर मैं अपने पढ़ाई से कनेक्ट होंगी, एंड फिर आप लोगों से मैं तब कनेक्ट होंगी जब पेपर ख़त्म होगा। तो घर आ गई थी मैं, घर आने के बाद हम सब फैमिली मेम्बर्स ये ध्रुव राठी की वीडियोज़ देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा नॉलेज भी मिल सके। तो करते इस वीडियो का एंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।